मीन राशि वालों, मंगलवार के दिन आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपके जीवन में वो परेशानी आएगी कि आपके जीवन ही एकदम से नर्क हो जाएगा। आपके जीवन ही हताशा, उदासी और ये कह सकते हैं कि जीवन में सब कुछ खत्म हो जाता है। मतलब आपके ऊपर भारी से भारी जो कह सकते हैं कर्ज हो जाता है। जीवन एकदम से कह सकते हैं कि जीने का इच्छा जो होता है इंसान के एकदम ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इंसान के ऊपर भारी कर्ज, दुश्मन भी हावी हो जाते हैं, ग्रह भी पीड़ा आपको बहुत देने लगते हैं। तांत्रिक क्रिया और कह सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपको जकड़ लेता है और जीवन में एकदम सब कुछ कह सकते हैं, धन दौलत से लेकर सब कुछ नष्ट और ख़त्म होने लगता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे मंगल खराब हुआ, आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और सब कुछ, घर भी आपका चला जाता है, आपके ईमान इज्जत सब कुछ नष्ट होने लगता है। और मंगल खराब होने का मतलब है कि आपके जीवन में कुछ बचता नहीं है, तो आप एकदम से अकेले भी पड़ जाते हैं, क्योंकि परिवार, समाज, अपने सभी आपसे विमुख हो जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। मंगल एकदम बहुत खराब होता है। तो आप देखिए, मंगल खराब होने के कई ऐसे कह सकते हैं कि निशानी हैं जो आप समझ सकते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि ये मंगल कमज़ोर है आपके कि मंगल ठीक है। इसलिए मंगलवार के दिन कुछ विशेष काम भी करना चाहिए। पहले समझ लीजिए कि आपका मंगल कैसा है। जैसे यदि छोटी छोटी बात को लेकर आपको बहुत गुस्सा आने लगा है, तो समझ लें कि मंगल आपका खराब है। यानी मंगल, आपके कुंडली का जो मंगल है वो जीवन भर कमज़ोर ही रहेगा, ख़राब ही रहेगा। और ख़राब रहने वाले के ये निशानी एकदम से दिख जाता है। छोटी छोटी बात को लेकर गुस्सा होना, एकदम से आपा खो देना, गुस्से में बहुत तरह की गंदी बातें कर देना और बड़ी बड़ी बातें करना, बहुत ज़्यादा धमकी देना, ऐसी सोच आपके हो जाते हैं जब मंगल कमज़ोर होते हैं। तो मंगल कमज़ोर होते हैं तो आपके जितने संबंध हैं, खास करके भाइयों से संबंध एकदम से खराब हो जाते हैं। मंगल कमज़ोर हुआ तो समझ लें कि आपको आपके भाई से रिश्ते तो खराब होते ही हैं, बहुत ज़बरदस्त ऐसे रिश्ते खराब होते हैं जो आपको कह नहीं सकते हैं, ज़बरदस्त खराब रिश्ते हो जाते हैं। यहाँ तक कि आपके वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है मंगल कमज़ोर होने से। मंगल कमज़ोर होने से आपके मित्र भी आपको अपने ऐसे गिरफ्त में लेते हैं कि मित्र आपको ज़बरदस्त धोखा देते हैं। मंगल कमज़ोर होने का मतलब वैवाहिक जीवन में तनाव हो रहा है, तो समझ लें कि मंगल कमज़ोर है। बार बार झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, मंगल कमज़ोर होने के भी ये लक्षण हैं। ज़मीन जायदाद को लेकर कोई नुकसान हो रहा है, कोई झगड़ा हो रहा है, कोई विवाद हो रहा है, तो ये भी समझ लें कि मंगल कमज़ोर हो सकता है। यदि कोई बीमारी आपको खास करके ब्लड से संबंधित है, तो समझ लें कि मंगल आपका कमज़ोर है। बार बार चोट लगना, बार बार घटना दुर्घटना के शिकार होना और फोड़े फुंसी होना, त्वचा से संबंधित खास करके फोड़े फुंसी और ब्लड से संबंधित बीमारी जितने होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो जाए, पाइल्स हो, या कोई भी जल्दी चोट लग के ब्लीडिंग होने लगे, तो इस तरह की स्थिति बन रही है, तो समझ लें कि मंगल कमज़ोर है। और मंगल कमज़ोर मतलब जीवन एकदम से दुखी और ख़राब। साथ ही साथ मंगल आपका कमज़ोर होगा तो आपको बहुत ज़्यादा फीवर रहेगा, हमेशा फीवर में रहेंगे, हमेशा अस्वस्थ रहेंगे, हमेशा ही बीमारी आपको ग्रसित कर लेगा। और ख़ास करके वाइट जो शरीर में उजले दाग हो जाते हैं वो भी हो जाते हैं मंगल कमज़ोर होने से। आपके कह सकते हैं कि हमेशा ही सुस्ती, कमज़ोरी, थकान बना रहता है, एनर्जी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती आपके अंदर। तो ये सब लक्षण हैं मंगल कमज़ोर होने के। तो मंगल को कमज़ोर बिल्कुल भी ना होने दें। ये मंगल कमज़ोर हो रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपके कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाता है, पैसे आपके पास टिकते नहीं हैं, संतान प्राप्ति में बहुत परेशानी होती है। मंगल कमज़ोर होने की ये बहुत बुरा कह सकते हैं कि प्रभाव है। तो मंगल को कमज़ोर करेंगे तो नौकरी आपका रहेगा, लेकिन वहाँ आपका कोई वर्चस्व नहीं रहेगा। जॉब भी आपको मुश्किल से मिलेगा, मिल भी जाए तो वहाँ आपका वैल्यू सबसे ख़राब रहेगा। यहाँ तक कि पैसे भी आपके रहेंगे, लेकिन एकदम से वो पैसे आप यूज़ नहीं करेंगे, कोई आपका परिवार यूज़ करेगा, तो इसमें आपकी खुशी है तो अच्छी बात है। मतलब आपको एकदम से जीवन आपका न्यूट्रल हो जाएगा मंगल कमज़ोर हुआ तो आपको इस समय ध्यान रखिए कि मंगल कमज़ोर ना हो। इसलिए ये चीज़ याद रखें कि एकदम से ऐसा काम कोई ना करें जो मंगलवार के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जिससे कि मंगल आपका
खराब हो जाए। तो क्या नहीं करना है ये सुन लीजिए। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नवीन जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो सबसे पहले मित्रों आपको बता दें कि आपके मंगल कमज़ोर हैं ना हो, इसके मंगल को कैसे अच्छा रखें इसको भी बताएंगे। और मंगलवार के दिन कम से कम ध्यान रखें कि कोई भी ऐसे काम जो शुभ काम है, और ख़ास मतलब ऐसा काम जो अशुभ काम कह सकते हैं, या बाल दाढ़ी नाखून बनाना, और ये सब बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। ये मंगल को ख़राब कर देता है। मंगल ख़राब हुआ तो समझ लें कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है। दाढ़ी बाल ये सब बिल्कुल नहीं बनाना है। नॉनवेज तो एकदम नहीं खाना चाहिए, संभव हो तो प्याज लहसुन भी छोड़िए। नॉनवेज बिल्कुल भी, मांसाहार का भोजन जो करते हैं वो तो त्यागे, एकदम से ना करें, किसी भी दिन ना करें, लेकिन मंगल को विशेष रूप से छोड़ दीजिए। मंगल का संबंध लाल चीज़ों से है और काला का संबंध शनि से है, और मंगल शनि एक साथ हो जाते हैं तो तबाही मचा देते हैं। इसलिए कभी भूल कर भी मंगलवार के दिन काले वस्त्र का प्रयोग ना करें, याद रखिएगा। इसलिए आज के दिन यदि संभव हो तो आप लाल वस्त्र का प्रयोग करें। आप लाल वस्त्र का प्रयोग करेंगे तो मंगल अच्छा होने लगता है, इसलिए ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। मंगलवार के दिन लोहे से संबंधित चीज़ों की खरीदारी नहीं करना चाहिए। जी हाँ मित्रों, ये कारण बन जाता है आपके घर के कलेश का, इसलिए ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन उधार लेना, उधार देना, पैसे देना, ऐसा भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वालों के मंगल एकदम से कमज़ोर हो जाते हैं, और आपके जीवन में कर्ज तो आता ही है। मंगल खराब ना हो इसके लिए नया वाहन भी या नया फर्नीचर भी मंगलवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जो वाहन खरीदेंगे, आप देखते हैं जो लोग ये सब नहीं मानते हैं, सीधे कहते हैं हमें ये सब नहीं पता, ये सब नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। देखिए घटना दुर्घटना उनके जीवन में कितना होता है, इसलिए ये ध्यान आपको रखना चाहिए। मंगलवार के दिन करना क्या चाहिए ये आप समझाते हैं। मंगलवार के दिन आपको सबसे पहले तो मंगल को मजबूत करने के लिए हनुमान जी की आराधना करें। मंगल को मजबूत करने के लिए हनुमान जी की जितनी आराधना, पूजा पाठ, चालीसा वगैरह आप कर सके वो आप ज़रूर करें। मंगलवार के दिन कुछ खास कर सके तो एक कम से कम हनुमान जी के जो बदन में, शरीर में जो तिलक लगाते हैं, वो सिंदूर और चमेली का तेल का मिलाकर या घी को मिलाकर उनके बदन में लगाइए, और वो चीज़ अपने मस्तक के मध्य में लगा लीजिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने बैठकर कम से कम सुंदर कांड का पाठ करना जो लोग शुरू कर देंगे उनके जीवन में बड़े बड़े विपत्ति भी नहीं आती है। रात्रि के समय 9:30 बजे के बाद जो लोग अपने घर में मंगलवार से शुरू करेंगे और सुंदर कांड का पाठ करेंगे या सुनेंगे भी, तो उनके घर में नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता, ये नोट कर लीजिए। क्योंकि मंगलवार के दिन से शुरू करके डेली करना आपके लिए अच्छा रहेगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। मंगलवार के दिन आपको कभी एक चीज़ ज़रूर करना चाहिए कि यदि संभव हो तो लाल फल गाय को खिला दीजिए। संभव हो तो लाल फल, कुछ भी, कोई भी लाल फल आता है, सेब वगैरह हो, वो गाय को खिला दीजिए। रोटी में थोड़ा सा गुड़ डालकर गाय को खिला दीजिए, या केवल थोड़ा सा गुड़ ही सही, लेकिन गाय को खिला दीजिए। ऐसा करने वालों के जीवन में इतनी तरक्की, सफलता मिलती है कि जीवन खुशियों से भर जाता है। इसलिए बहुत कम लोग ये सब मानते हैं, नहीं मानते हैं तो देखिए परेशानी। इसलिए ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और मंगलवार के दिन रोटी भी जो खिला सकते हैं, कुत्ते को भी खिला सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मंगलवार के दिन लाल वस्त्र का प्रयोग आप ज़रूर करें, कम से कम लाल रुमाल तक ही अपने साथ रखें, लेकिन ज़रूर रखें। हनुमान मंदिर में जाएं, ध्वजा चढ़ा दीजिए, तो ये ध्वजा आपके जीत का, चाहे किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि का, तरक्की का, समृद्धि का ये प्रतीक माना जाता है। ये आर्थिक परेशानी को भी दूर करता है और हनुमान जी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। मंगलवार के दिन बड़ जो होता है, बड़ के पत्ते को भी एक, मतलब बड़ के पत्ते पर आटे के
दीपक बनाकर हनुमान जी के सामने प्रज्वलित कीजिए, इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। तो कई ऐसे काम हैं जो मंगलवार के दिन विशेष रूप से जो लोग करते हैं वो नहीं बताते हैं और गुप्त रखते हैं। कोई आपका मनोकामना है, वो मनोकामना रख के मंगलवार के दिन ये जो पत्ते वाले उपाय हमने बताए वो करके देखिए, आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। लेकिन किसी को नहीं बताना है आपकी मनोकामना क्या है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।